कल हवन है, फिर तुम्हारे लाइव क्लास चला दूंगा। हेलो हेलो। चलो भाई शुरू करते हैं। एसी चलाए ना, थोड़ा गर्मी में ज़्यादा हो गई। चलिए, देखो बच्चों, आज की क्लास ना इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हमने जो भी अब तक पढ़ा ना, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, ये सब चीजें क्यों पढ़ी थी ना, वो तुम्हें आज समझ में आ जाएगा। और आज तुम्हें अपने आसपास की चीजों में दिख भी जाएगा ये मोल कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास के लास्ट में हम समझ जाएंगे चीजें कि हमने ये सब पढ़ाई क्यों था, 3-4 क्लास से हम ये सब क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जब हम 3-4 क्लास पढ़ लेंगे तो हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या हमें मिला इन 3-4 क्लासेस को समझने के बाद। देखना अब समझ में आएगा थोड़ी देर में। अभी बैच में जितने बच्चे बैठे हैं सबके सब जितने भी मैंने टॉपिक्स बोले हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, इस सबसे फैमिलियर है। सिद्धि, आपने वीडियो अटेंड नहीं करी अभी भी? हो गया काम। तो इसको क्या हो गया, ये किस दिन गिरवाएगा मुझे वीडियो के अंदर ही। भाई टाइम निकालो, ऐसे तो फिर कैसे होएगा। अब तुम्हें दिक्कत आएगी आज की क्लास में बहुत। ठीक है, चलो। गाइज, मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोगों ने 4 टॉपिक करे हैं और आज उस 4 टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मतलब उनके ऊपर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले वो टॉपिक लिख देता हूँ। एक मैंने तुम्हें करवाया एटॉमिक मास। बोला एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, देवदत्त बैठ जाओ। देवदत्त, तुमने करे हुए टॉपिक सारे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। आगे थे ना तब से तुम एटॉमिक मास वाली क्लास से थे मौजूद यहाँ पर क्लास। प्रिंस नाम है, मैं देवदत्त गलत बोल रहा हूँ। प्रिंस क्लासेस में थे ना एटॉमिक मास से। मैं कह रहा देवदत्त रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। चलो, प्रिंस नाम। चलिए गाइस, हमने एक तो एटॉमिक मास के बारे में बात करी थी, दूसरी बात मैंने करी थी मॉलिक्यूलर मास की। एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास। फिर मैं तुम लोगों को लेके आ गया था मोल कॉन्सेप्ट पे, और फिर मैं तुम लोगों को लेके आ गया था मोलर मास पे। यही बात है। बस इतना आप लोग जान के रखिए कि वो तुम्हें पता है उनके मासेस किसमें होते हैं? यू में होते हैं। किसमें होते हैं? यू में। जैसे हाइड्रोजन का मास 1U, हीलियम का मास 4U, लिथियम का मास 7U, कार्बन का मास 12U, ऐसे होता है। और मॉलिक्यूल्स के अगर मास की बात करो, जैसे H2O का मास होगा 18U। अब H2O का 18 क्यों है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन का 1U और 1 ऑक्सीजन का 16U, कितना हो गया? 18U। सही बात है कि नहीं? 100 में से मॉलिक्यूल का बोल रहा था, तो उनके मासेस यू में होते हैं। मेन बात क्या है कि मेरे को मेन ये 2 कॉन्सेप्ट अब आने चाहिए। मैंने बोला था आप लोगों को अब ये 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर ये 2 आते तो पिछले वाले की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है, वो क्या रहेगा मैं दिखा देता हूं आपको। सिद्धि गेट बंद कर देना बच्चे। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को मतलब समझाया था 1 मोल का, मीनिंग ऑफ 1 मोल। ये 1 मोल किस लिए स्टैंड करता है? तो जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, एक स्कोर का मतलब 20 आइटम्स होते हैं, तो वैसे ही 1 मोल का मतलब बच्चों हम लोगों ने क्या समझा है कि 1 मोल तो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स। एंड यू नो दैट ये डेसिमल्स में नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसलिए लग रहा है आपको डेसिमल्स में। मैं पॉइंट डालूंगा, अगर 3 जीरो आएंगे वो 3 जीरो से कट जाएंगी। ये बेसिकली एक नंबर है 6022 और पीछे कितनी जीरो? 20 जीरो। कितनी जीरो? 20 जीरो। तो एक बहुत बड़े नंबर को हम बेसिकली बोलो क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। हर चीज ऐसा ही कुछ है। ठीक है, सो इतने को हमने 1 मोल कहा था, तो 1 मोल का मतलब समझ में आ गया था। फिर इसके मोलर मास से क्या समझ में आता है? मोलर मास से क्या समझ में आता है? नाम में छिपा हुआ मोलर मास, मतलब 1 मोल के मास को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। मैंने बोला 1 मोल के मास को बोलो क्या बोलते हैं? मोलर मास। इसको समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को ये 5 मिनट का मैं ब्रीफ दे रहा हूं। उस ब्रीफ के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि भैया आज हमें नया क्या पढ़ना है। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनाने। उसी तरह बैठ जाते तो प्रिंस के साइड में दिख जाएगा वहां से। पैनल की क्लास में जितना पीछे से देखोगे उतना ज्यादा बढ़िया दिखता है, जितना आगे बैठ के देखोगे उतना आपको प्रॉब्लम भी लगेगी इसको देखने में, है ना। जितना पीछे का व्यू होगा सबसे बेस्ट दिखेगा उसको। सो मोलर मास की अगर हम बात करें तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ना। अब 1 मोल कितना होता है? इतना। तो इतनी चीजों के मास को बेसिकली बोलो क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास AQ होता है, कितना होता है AQ। तो अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितना होगा बोलो, 1 ग्राम। 1 ग्राम पर मोल भी लगा सकता हूं कि भैया हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है 1 ग्राम। और ये मोलर मास की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि मोलर मास तो आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि जब वो तुम्हें मिले ना, जब वो तुम्हें मोलर मास लिख के दे, तो तुम्हें उसका मतलब समझ में आ जाए। तो तुम्हें हाइड्रोजन के 1 ग्राम पर मोल से क्या समझ में आया? तुम्हें समझ में आया कि जो हाइड्रोजन के एटम जब संख्या में कितने होते हैं, 1 मोल होते हैं। कितने होते हैं? 1 मोल। 1 मोल मतलब इतनी संख्या में होते हैं, तब उसका वजन कितना बन जाता है 1 ग्राम। कितना बन जाता है 1 ग्राम। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? या उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन मेरे पास मौजूद है, तो उसका मतलब कितना है बोलो, 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सीधी वाली बात समझ में आ रही है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मोलर मास वाली क्लास दी थी नहीं? अटेंड करो भाई, नहीं तो फिर प्रॉब्लम लगेगा। वीडियो इसीलिए तो भेज रहे हैं आपके ग्रुप में कि अगर तुम्हारी कोई क्लास छूट जाए तो आपको वो कवर करनी है। फिर आता है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास है बच्चों 4U, लेकिन उसका मोलर मास बताओ, बोलो सब बच्चे। बहुत अच्छे, पूरा बोलेंगे 4 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है? हीलियम के 1 मोल एटम्स का वजन कितना है? 4 ग्राम। हरजित, हीलियम के 1 मोल एटम्स का वजन 4 ग्राम है और हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का वजन 1 ही ग्राम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सर हीलियम का हर एटम हाइड्रोजन के हर एटम से बोलो क्या होता है? भारी होता है। क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 पार्टिकल होता है। तो हर हीलियम का एटम भारी है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो इसके 1 मोल ही पार्टिकल ले, लेकिन वजन 4 ग्राम बन गया। और उसके 1 मोल का वजन कितना बना बोलो? 1 ग्राम। मेरा सिर्फ मेन मकसद ये है कि आप लोगों को मोलर मास समझ में आ जाए कि मोलर मास होती क्या चीज है। वैल्यू रटवाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, आपको भी नहीं रटनी है, क्योंकि ये वैल्यू तो मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा, एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन में देगा बस। लेकिन जब वो दे रहा है ना, तो तुम्हें मतलब पता हो कि जो उसने बोला मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम पर मोल, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लिक कर रहा हो कि ये कहना ये चाह रहा है कि 1 मोल हीलियम के एटम्स का वजन जो हो जाता है वो कितना हो जाता है बोलो? 4 ग्राम हो जाता है। ये 4 ग्राम हीलियम का मतलब है बोलो कितने एटम्स हैं? 1 मोल। इज दिस क्लियर? फाइन है ना? तो बस ये समझ में आना चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूं, तो 2 चीजों फोकस करनी है। एक तो 1 मोल का मतलब मुझे पता हो, एक मुझे मोलर मास पता हो। अगर 2 चीजें मुझे बताए ना, अब मेरे क्वेश्चन कहीं नहीं रुकने वाले। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसके बाद बच्चों और किसी भी चीज को आप लोग ले लीजिए, किसी भी चीज को। अच्छा ये पता है ना 4U और 4 ग्राम कैसे आया था? वो मैंने समझाया था बच्चों आप लोगों को। एक का 4U है, फिर मैंने बोला 1 मोल का कितना होगा, फिर मैंने वो मल्टीप्लाई करके निकाल के दिखाया था आप लोगों को। तो आता इतना ही, ऐसे नहीं कि हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं, हमने निकाल के देखा है, तो इतना ही आता है। उसके बाद बच्चों किसी भी चीज को अगर मैं पिक कर लूं, बताओ जरा फटाफट से। अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, तो बोलो कार्बन का मोलर मास मतलब बोलो इसका। बहुत अच्छे। 1 मोल कार्बन एटम्स का मास बेसिकली कितना होगा? 12 ग्राम। मास ही बोल के चलते हैं इसको, वेट रहने देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और या बोल सकता हूं कि 12 ग्राम कार्बन का, 12 ग्राम कार्बन अगर है तो उसका मतलब कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मोल पार्टिकल्स। अगर 24 ग्राम कार्बन है तो कितने मोल पार्टिकल होंगे? 2 मोल पार्टिकल्स होंगे। कितने मोल पार्टिकल्स? 2 मोल, क्योंकि 1 मोल का पता लग चुका है। क्लियर है कि नहीं? जैसे किसी ने तुम्हें बता दिया भैया 1 दर्जन केलों का वजन इतना होता है, अब वो 2 दर्जन केलों को कितना होगा वैसे ही पता है। क्लियर है कि नहीं? तो 1 मोल का वजन आपको हर सब्सटेंस का बता दिया जाएगा, उसके बाद आप बाकी का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। जैसे कोई आपको बोल दे कि भैया 1 मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम है, लेकिन हमारे पास तो इतना ग्राम कार्बन है, तो बताओ कितने मोल रहे होंगे? लग जाएगा ना कैलकुलेशन। अगर 1 मोल का 12 ग्राम है और मेरे पास 24 ग्राम है, तो मैं कहूँ 2 मोल होंगे। मेरे पास 36 ग्राम है तो बोलूंगा 3 मोल होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जब मुझे पता लग चुका कि 1 मोल का वजन इतना होता है या इतना वजन 1 मोल का होता है, तो इतना वजन कितने मोल का होगा बोलो? कैलकुलेट कर सकता हो कि नहीं कर सकता? यूनिटरी लगेगी, सिंपल सी। एग्री और नॉट? ये बात समझ में आती है स्वास्तिक? तो मेरे को लगता नहीं खास मुश्किल लगने वाली यहाँ तक चीज ना। तो जितने भी एटम्स है बच्चों, जितने भी एटम्स है, इसका मतलब सबका ही मोलर मास होता होगा, सिर्फ इन तीनों का थोड़ा ना, इसका मतलब हर एक का होता होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देगा। तो यहाँ तक की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सो मेरा बस ये पूछना है कि मोल कॉन्सेप्ट का 1 मोल का मतलब क्लियर है तुम्हें? जैसे दर्जन होता है, जैसे स्कोर होता है, वैसे 1 मोल होता है। एंड सेकेंडली चीज, तुम्हें मोलर मास क्लियर है कि नहीं कि मोलर मास क्या होता है? बाकी की कहानी तो मैं सेट करवा दूंगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है या नहीं आती है? फाइन, आगे बढ़ूं इसके अंदर? ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और अब हम, मैंने कहा था बच्चों, हमने कुछ लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे, अब हम कुछ फॉर्मूला पे भी काम करेंगे। सो गाइस मोल कॉन्सेप्ट के ना मैं तुम लोगों को 3 फॉर्मूले देने वाला हूं। मोल कॉन्सेप्ट के मैं तुम लोगों को 3 फॉर्मूले देने वाला हूं। जो पहला फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट का है बच्चों, वो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ऑफ अ सब्सटेंस निकालने का तरीका क्या होता है? यहां पर लिखा जाता है नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं,
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी, व्हाटएवर, किसी भी चीज की संख्या, और डिवाइड करना पड़ता है उसको। सर ये क्या फॉर्मूला बना दिया? एक सेकंड सुनिए, सब बच्चे लिखना बंद करो, एक बात करो। आप एक चीज को दर्जन में कैसे करोगे? मुझे बताओ, नंबर ऑफ डजन कैसे निकालोगे? मैंने बोला मेरे पास 36 चीजें हैं, कितने दर्जन है? 3 दर्जन है, कैसे निकाला? 36 डिवाइड बाय 12 कराना। कह रहे करा नहीं, वैसे मैं 12 होती है पता, 36 से लेकिन लॉजिकली तो 36 डिवाइड बाय 12 करा। अच्छा मैं बोलूँ कि मेरे पास 48 चीजें हैं, तो कितने दर्जन है? 4 दर्जन। कैसे करा? 48 बाय 12 कराना। तो डजन्स में लाने के लिए किसी भी चीज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से, क्योंकि 12 के एक बंच को बोलो हम क्या बोलते हैं? डजन बोलते हैं। तो वैसे ही मोल में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी चीज को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा? 6.022 10 की पावर किससे बोलो? 23 से। नहीं आ रही बच्चों बात समझ में? रहा हूं क्योंकि बच्चों अगर डजन में लाने के लिए 12 से डिवाइड होता है तो मोल में लाने के लिए इतने से डिवाइड होगा, बिकॉज एक डजन में 12 होते हैं और एक मोल में इतनी चीजें होती है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एटॉमिक मास एंड मोलर मास आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये ही तो क्लास में मिस हो गया। ग्राम एटॉमिक मास, देखो वो ग्राम में बोल रहे हो, बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात बोली वो हो सकती है, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो ग्राम में जब आप बोलेंगे तो वो किस में आ जाएगा? वो मोलर मास हो जाएगा। क्लियर है? वो बोल सकते हैं। अच्छा भाई क्लास फोकस करेंगे। पहला फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया भाई? अगर कोई कहे कि बताइए किसी सब्सटेंस के पास इतने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कि कोई बोलेगी इतने हीलियम के एटम्स हैं, तो जरा बताना कितने मोल एटम्स है? 1 मोल एटम्स। और ये मैं फॉर्मूले से भी कैसे निकाल सकता हूँ हिमांशी? फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा? मैं रखूंगा कितने नंबर ऑफ एटम्स है या आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, व्हाटएवर जो भी है, ऊपर रखूंगा संख्या, डिवाइड करूंगा, काटूंगा, कितना आएगा? 1 मोल आएगा। कितना आएगा? 1 मोल। अब आप ही मुझे बताओ, अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे पास तो इतने हैं, मेरे पास तो इतने हीलियम के एटम्स है, तो बताओ कितने मोल है? ये 2 मोल है। ये कितने मोल है खुशी? 2 मोल है, क्योंकि इसको अगर मैं रखता हूं वहां पर तो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट जाएगा और 6.022 से 12.044 बिल्कुल एक्जैक्टली 2 पे कटेगा। कितना आएगा? 2 मोल आएगा। तो जितने भी पार्टिकल्स है अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा इस नंबर से तो मुझे पता लग जाएगा कितने मोल है। क्लियर है कि नहीं? अगर मुझे पार्टिकल्स दिए तो मैं ऐसे निकालूंगा। सहमत? डेसिमल्स में भी आ सकता है, बोलते 2.5 मोल आ गया। अब 2.5 मोल से टेंशन नहीं लेना, जैसे बोलते 2.5 दर्जन, और 2.5 दर्जन केले हो जाएंगे, 18 केले हो जाएंगे, सॉरी 30 केले हो जाएंगे। कितने जाएंगे बोलो? 30 केले। अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती? 1.5 दर्जन भी तो हो सकता है ना, मुझे 1.5 दर्जन के दे तो 18 केले आ गई, तो इसे 2.5 मोल भी हो सकता है, 1.5 मोल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो है कि नहीं? तो अभी समझेंगे, अभी चिंता मत करिए। पहला फॉर्मूला मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि फॉर्मूला तो बच्चों बाद में बनेगा, कंसेप्ट हमें पहले से आता है। मैं अगर तुम्हें बोलता इतने एटम से इतने एटम में, तुम क्या वैसे देख के नहीं बता पा रहे 1 मोल है 2 मोल है? बता पा रहे हो? तो फॉर्मूला फिर भी बता दिया कि चलो फॉर्मूला डायरेक्ट काम करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों सेकंड फॉर्मूले पे। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला है जिसमें मैं बोलता हूं कि किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कहते हैं उसका फॉर्मूला है गिवन मास। जो भी सब्सटेंस का मास दिया गया है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइड बाय में उसका मोलर मास। बहुत जरूरी फॉर्मूला है भाई। जैसे कि मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करता हूं, तुम लोग अपने आप इस फॉर्मूले को समझ जाओगे। जैसे कि बताना फटाफट से, सब बच्चे बताना। मान लो कि मेरे पास एक लकड़ी की चीज है, लकड़ी की चीज है, लेट इट बी इट्स अ वुडन ब्लॉक, इट्स अ वुडन ब्लॉक। और बताइए वुडन ब्लॉक किससे मिलकर बना होगा? कार्बन से मिलकर बना होगा। ठीक है, और आप लोगों को बोल दिया इस वुडन ब्लॉक का जो वजन है ना, बेसिकली मान के चलते हैं कुछ, कितना लो? 84 ग्राम। कितना लिया बोलो? 84 ग्राम का डस्टर है, 84 ग्राम का डस्टर है। और आप लोगों को एक बात जरूर उसने मेंशन कर दी कि जो इसका मोलर मास है, जो इसका मोलर मास है कार्बन का, वो कितना है बोलो? 12 ग्राम पर मोल। ये जरूर मिलेगा, ये पक्का मिलेगा आप लोगों को कि कार्बन का मोलर मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल। ये डस्टर 84 ग्राम का है। बताइए इसमें कितने कार्बन के एटम्स है? कैसे निकालोगे? 84 ग्राम है, 12 ग्राम पर मोल। पहले तो मोलर मास 12 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल कार्बन के एटम्स मिलके कितना वजन क्रिएट कर देते हैं? 12 ग्राम। तो ये तो 84 ग्राम है, तो इसमें तो 1 मोल से ज्यादा ही एटम होंगे पक्का। होंगे कि नहीं होंगे? तो कितने होंगे? तो मैं 12, 84 12 से डिवाइड होता है, बिल्कुल हो रहा है बेसिकली 7 पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 7 पे। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कितने मोल पार्टिकल रहे होंगे? 7 मोल पार्टिकल। कितने मोल पार्टिकल? यही पॉइंट समझना है तुम लोगों को। जितनी समझ में आ रहा है मैं चल रहा हूं। अगर 1 मोल पार्टिकल्स का वजन 12 ग्राम है, या 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल पार्टिकल है, तो 24 ग्राम का मतलब 2 मोल पार्टिकल है, 36 ग्राम कार्बन का मतलब 3 मोल पार्टिकल है। वैसे 84 ग्राम पार्टिकल, 84 ग्राम कार्बन का मतलब बोलो कितना होगा? 7 मोल। कितना होगा? 7 मोल। समझ ही नहीं आ रहा तरीका, है ना? तो मैं क्या करता हूं, चलो इसको थोड़ा इजी करते हैं। नंबर तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, 36 ग्राम
अभी मुश्किल करूंगा, चिंता मत करिए, तो मैं वैसे बोल रहा हूँ 36 ग्राम कार्बन दिखते ही दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? 3 मोल है तो कितना बोलो? 3 मोल। समझ में आ गई बात सीधी? तो मैंने बोला अगर किसी का कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल है तो 36 ग्राम कार्बन का मतलब कितना होगा? 3 मोल कार्बन होगा। तो आप लोगों ने सीधा बोला यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ गया? सब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ गया बोलो? सीधा बोला आप लोगों ने 3 मोल। कितना बोलो? 3 मोल। और 3 मोल का एग्जैक्ट मतलब कितना होता है? 3 गुना में 6.022 10 की पावर क्या? 23, यानी बोलो कितना? 18.022 इंटू 10 की पावर क्या? 23 एटम्स ऑफ कार्बन का। आप कहोगे सर इस डस्टर के अंदर 36 ग्राम के डस्टर के अंदर इतना सारा कार्बन का एटम मौजूद होगा? ये एक एग्जैक्ट नंबर है, कहीं आप सोचो डेसिमल्स में है। आप पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो आएंगी, वो 3 जीरो से कटेंगी, नंबर है 18,022 और पीछे 20 जीरो। इतने सारे कार्बन के एटम इस 36 ग्राम के डस्टर में मौजूद हुआ करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मोलर मास के जरिए देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज निकलने लगी है। मैंने इसका फॉर्मूला क्या बनाया? मैंने कहा कुछ नहीं करना बच्चों, मास को किससे डिवाइड करना है? मोलर मास से। मास को किससे डिवाइड करना है? आपको मोल पता लग जाएंगे। सिंपल करना था, पता है क्या सिंपल क्या करना था? सिंपल ऑल्टरनेटिव था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते, पता है कैसे? मैं कहता गिवन मास अपॉन में क्या? मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने गया था तो मैंने कहा गिवन मास ऑफ कार्बन और नीचे मोलर मास ऑफ कार्बन। कार्बन का ही मोलर मास। तो मुझे बताना गिवन मास ऑफ कार्बन कितना आएगा? गिवन मास ऑफ कार्बन मोलर मास ऑफ कार्बन। तो मुझे बता कार्बन का गिवन मास कितना है बोलो? 36 ग्राम। यूनिट भी लगाई, कोई दिक्कत नहीं है। और मोलर मास कितना है बोलो? स्वास्तिक 12 ग्राम पर मोल। अब मुझे बताओ 36 ग्राम ऊपर, 12 ग्राम पर मोल नीचे। 12 से 36 कटेगा कितने पे? 3 पे। तो 3 पे कटा और पर मोल ऊपर जाएगा तो बोलो कितना आएगा? 3 मोल। ये तो इतना कैलकुलेशन आता है ना, ग्राम से ग्राम कट गया और जो ग्राम पर मोल में मोल डिवाइड में था ना तो वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या इतना मैथमेटिक्स आता है ना कि वो 36 ग्राम में 12 ग्राम पर मोल है तो वो ग्राम ग्राम तो कट गया, 12 से 36 कट गया 3 पे, और जो पर मोल था वो ऊपर चला गया, मोल हो गया। तो कितना आ गया बोलो? 3 मोल कार्बन। कितना आ गया? 3 मोल कार्बन। और मुझे 1 मोल कार्बन का मतलब पता है 3 मोल का कितना होगा? 3 गुना कर देंगे। सौरभ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यार ये फॉर्मूले तो भैया सेकेंडरी चीज होती है, कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूला सेकेंडरी है भाई। कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फॉर्मूला तुम्हें पहले प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। मुझे फॉर्मूला बताओ भाई, सिंपल सी बात। तो वो बचपन में जो आदत थी ना कि भैया क्वेश्चन देगा और सोचने लगे कौन सा फॉर्मूला, वो अब छोड़ दो। आप पहले कॉन्सेप्ट सोचेंगे, उसके बाद सोचेंगे फॉर्मूला तो मेरे पास है, लगा दूं, नहीं तो बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को निपटा सकता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला काम आता है डेसिमल्स वाली चीजों के लिए, जहां पे थोड़ा सा फ्रैक्शन में फंस रहा है चीज, वहां पर काम करेंगे। लेकिन वैसे मुझे बताइए, मैंने 2 फॉर्मूले लिखे, दोनों फॉर्मूले तुम्हें क्लियर है या नहीं? पक्की बात है? ट्राई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो लिखो क्वेश्चन, करो आंसर। क्वेश्चन करना है इसका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके सामने, अगले पेज पे ले जाओ उसको। ये नहीं दो फॉर्मूला चाहिए? अरे तो ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक। ट्राई करोगे या मैं ही करवाऊं? करना चाहोगे ट्राई? कर लो। मैं भी चाहता हूं आप लोग ही करें। हो गया प्रिंस? कर दिया? अरे क्या बात है। कितना है प्रिंस? मोल्स हैं 2 मोल। पक्का? ओके, मुझे तो गलत लग रहा है। जल्दी कर दी थोड़ी सी। कितने मोल्स है? 4 मोल है? करा नहीं है, मुझे तो 4 भी गलत लग रहा है।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? कितने मोल्स? वेरी गुड, काजल का आंसर आया भाई, 40 मोल्स ऑफ आयरन, 40 मोल्स ऑफ आयरन। अब एक बात है, ये किसी में आयरन के एटम्स कितने हैं, फोकस करो, इतने एटम्स हैं। इसको देख के डायरेक्टली अंदाजा नहीं लग पा रहा। क्यों नहीं लग पा रहा पता है? पीछे इसके 10 की पावर 24 है और हम एक मोल में कितना है अंदर, 10 की पावर 23। या तो आपको मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त वाला हो, तुम समझ जाओ कि 10 की पावर 23 से 10 की पावर 24 पर 10 गुना है। कितने गुना है? 10 गुना। समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। अगर बच्चों तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स ही दिया हुआ था, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ था कि किसी आयरन की रोड में फलाना नंबर ऑफ एटम्स है, तो तुम्हें बताना कितने मोल्स है। समझ में आ रही बात? तो कितने मोल से कैसे निकालोगे, उसमें हम कितने नंबर ऑफ एटम है डिवाइड बाई ये करोगे। अरे दर्जन निकालते थे, कितने दर्जन है, तो जितनी भी संख्या उसको 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यही तो करोगे ना। नहीं समझे मेरी बात को जतिन? जितनी भी संख्या है उसी को तो डिवाइड करोगे ना एक मोल से, तभी तो पता लगेगा वो कितने मोल है भैया। तो मैंने क्या बोला, जो पहले वाला पार्ट है उसमें मैं निकालूंगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन है। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है या आयंस है जिसकी बात हो रही है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, और नीचे बोलो क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर। चलो अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए थे, 24.088 इंटू में 10 की पावर 24 डिवाइड बाय में 6.022 10 की पावर क्या, क्योंकि एक मोल में इतना होता है और अभी इतने पार्टिकल हैं, तो कितने टोटल मोल्स हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि काट के देखोगे ना तो बहुत क्लियरली दिखता है। ये 4 गुना ये 4 है और 10 की पावर 23 से ये 1 कट जाए, मतलब 23 तक कट जाएंगे, 1 10 बच जाएगा बस। तो 4 ये रहा और 10 वो रहा, कितना आएगा बोलो, 40। कितना आएगा? तो यहां पर आपका आंसर आएगा 40 मोल्स आयरन। कितने मोल आयरन बोलो? 40 मोल्स आयरन एटम। कि आयरन के कितने एटम से बोलो? 40 मोल है। नहीं है बात समझ में? 40 मोल है। किस चीज में? कैलकुलेशन में। ये तो आसान सी कैलकुलेशन है यार, मैंने तो अभी कुछ मुश्किल दिया ही नहीं है। देखो यार डेसिमल्स में क्या प्रॉब्लम है, आप 24.08 हटा 6.022 है, पॉइंट हटाओ दोनों का, हटा लो। अब थोड़ा ना कैच करने की कोशिश करो, 6 चौक 24 है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, और 22 को 4 से करोगे 88 आएगा। मैं नंबर ही ऐसे दे रहा हूँ जो डायरेक्टली कटते हैं किसी ना किसी नंबर पे, 3 पे 4 पे 5 पे, तो कट के 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 ये रहा और 10 वो रहा, तो 40 मोल्स आ गया। तो इतने एटम्स का मतलब 40 मोल एटम है। अगर मैं इसको 23 कर देता ना तो तुम एकदम पकड़ लेते थे 4 मोल है। कितने मोल है? 4 मोल। मैंने लेकिन 10 की पावर 24 कराओ तो कितना आ गया? 40 मोल आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? हिमांशी डाउट लग रहा है कुछ? नहीं है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है अगर इतने एटम्स है तो बताओ उसका मास कितना रहा होगा, उसका मास कितना होगा। अगर उसका मोलर मास 55 ग्राम पर मोल है तो एक मोल का मास कितना? 55 ग्राम। मैं वैसे भी सोच सकता हूँ एक मोल का मास कितना? 55 ग्राम। तो 40 मोल का मास कितना होगा? 40 इंटू 55, क्या बोलेंगे? 40 इंटू में 55। या चलो मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, मुझसे मास पूछा है, क्या पूछा बोलो? मास। तो मेरे को मास का इक्वेशन ये वाला याद है, मास का इक्वेशन ये वाला याद है। अब मुझे बताओ क्या क्या पता है सब बच्चे, क्या क्या पता है मुझे? नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास पता है, बोलो मास आएगा कि नहीं आएगा? जरूरी थोड़ा है कि मास और मोलर मास देगा हर बार नंबर ऑफ मोल पूछेगा, हर्षित जरूरी थोड़ा है मास और मोलर मास देगा हर बार नंबर ऑफ मोल पूछेगा। क्या पता है नंबर ऑफ मोल मिल जाए मुझे, उसका मोलर मास मिल जाए, और क्या पूछ रहे बोलो कितना मास है, कितना रहा होगा। अगर 40 मोल है और हर मोल का मास बेसिकली 55 ग्राम है, तो वैसे भी मेरा कैलकुलेशन ये कहता है अगर एक मोल का मास 55 ग्राम है तो 40 मोल का मास 40 इंटू में 55 होगा। बोलो है कि नहीं, है ना? तो लेकिन फिर भी मैं चलो उस हिसाब से जाऊं, अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप जाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन में बोलो क्या आएगा, ऊपर आएगा मास ऑफ आयरन की, आयरन का मास कितना रहा, डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ आयरन। तो फटाफट से आप लोग इसको बताने की कोशिश करें, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन है, तो बोलेंगे 40 मोल है। कितना मास ऑफ आयरन होगा, तो मोलर मास इसका बोलो कितना है, 55 है, तो बोलो मास ऑफ आयरन कितना आ जाएगा, तो 55 इंटू में 40 ग्राम कितना आएगा, कितना 2200 ग्राम आएगा ना, 2200। ये 2200 ग्राम आयरन है, और 2200 ग्राम आयरन को चाहो तो तुम लिख सकते हो 2.2 केजी आयरन। 2 पॉइंट, अगर तुम केजी में करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो आ जाएगा। ऑप्शन है लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाह रहे मत लिखना, 2200 ग्राम आयरन छोड़ देना। ये तो मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि अगर तुम लिखना चाहो तो ये 2.2 केजी आयरन है। तो 2.2 केजी आयरन जो होता है हमारे पास, अगर मान लो तुम्हारे पास 2.2 केजी लोहे की रोड है, लोहे का कोई भी सामान है, तो उस लोहे के सामान में कितने आइटम्स होंगे, इतने आइटम्स होंगे। मैंने उल्टा क्वेश्चन करा इस बार, मैंने मास ना देके, मैं मास देके ये सब पूछता था, मैंने ये देके मास पूछ लिया। लेकिन आप सोचिए ना बच्चों, फॉर्मुलों में तो ऐसा होता है ना कि वो कोई एक चीज देके दूसरी पूछता है, दूसरी चीज देके ये वाली पूछता है, बस इतना ही तो खेल है बच्चों, है ना। और इनसे बाहर जाना नहीं कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया बोर्ड पे जो लिखा हुआ है यही फॉर्मुले लगने वाले हैं।
क्लियर है? और बनाते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये नहीं आया समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए आप लोग करके बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन है, अ बलून filled with helium gas and weighs 36 gram. First, how many moles of helium is present in balloon? बोलो भाई। एक गुब्बारा है हीलियम का, हीलियम से भरा हुआ, और उस गैस का वजन 36 ग्राम है। गुब्बारे का मास आप थोड़ा नेग्लेक्ट करिएगा। अब बैलून फिल्ड विद हीलियम गैस एंड वेज 36 ग्राम। मैं यहाँ पर आपको एक बात बोल देता हूँ कि आपको गुब्बारे का जो वजन है ना, जो उसके रबड़ लगी है, उसका वजन नहीं कहने वाला, गैस का वजन है। किसका वजन है बोलो? गैस का। तो 36 ग्राम मेरे पास हीलियम गैस भरी हुई है। इसके अंदर कितने हीलियम एटम्स होंगे? ये कितने मोल होंगे? 9 मोल। अब आए आंसर, फटाफट से आया दिमाग में। और कितने एटम्स हो जाएंगे? तो 9 इंटू में कितना? हाँ बिल्कुल, फ्रीली बोलो यार, तभी तो सीखोगे। तो 9 मोल का मतलब 9 इंटू में 6.022 इनके बाद क्या? 23 हीलियम एटम्स। अब मुश्किल लग रहा है? बताओ जरा। कुछ भी नहीं है बच्चों। आप लोगों को लग रहा है पता नहीं मोल कॉन्सेप्ट कोई बहुत जबरदस्त चीज आ गई, नहीं है। वैसे कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, आप बहुत कुछ देखने वाले अपने आसपास अब इससे रिलेटेड, लेकिन मुश्किल नहीं है भाई। जिसको मोलर मास पकड़ में आ गया ना, ये बिल्कुल दुकान पे जाके वैसे है जैसे 1 किलो चीनी इतने रुपए की, तो 5 किलो चीनी कितने की होगी, ऐसे हिसाब लगाना है बस। तो भैया 1 मोल हीलियम एटम्स का वजन होता है 4 ग्राम। और मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के अंत में ऐसे लिखा हुआ मिलने वाला है, तो मैं तो इसी को देखता हूँ। मैं वो बाद का क्वेश्चन बाद में देखता हूँ, पहले मैं इसी को देखता हूँ। मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम पर मोल, इसका मतलब 1 मोल हीलियम एटम्स का वजन 4 ग्राम है। 4 ग्राम हीलियम का मतलब 1 मोल। फिर मैं देखता हूँ कितनी हीलियम है, 36 ग्राम है। 1 मोल, तो इसका मतलब 1 मोल तो नहीं, ज्यादा ही है। तो 36 ग्राम हीलियम का मतलब कितने मोल होगा? 9 मोल होगा। कितने मोल होगा? 9 मोल। या मैं सीधा कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, इसका मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, मास अपॉन मोलर मास करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले वाले पार्ट में, लेकिन मैं हमेशा एक बात आपको बोलता रहूंगा बच्चों, फॉर्मूले बच्चों ज्यादा मत भागिए फॉर्मूला के पीछे, कॉन्सेप्ट से छूट जाओगे। फॉर्मूला बच्चों लास्ट में देखना होता है आपको। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन दिखते ही क्लिक करना चाहिए। 36 ग्राम हीलियम, 4 ग्राम पर मोल उसका मास, ऐसा रटना भी नहीं 36/4 करना बराबर। अब समझिए कि 4 ग्राम 1 मोल का वजन होता है, तो 36 ग्राम होने के लिए कितने मोल्स आगे होंगे? 9 मोल पार्टिकल्स आगे होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना होगा? वैसे तो उसका मास अपॉन में बोलो क्या? मोलर मास ऑफ हीलियम। तो मास ऑफ हीलियम अपॉन में मोलर मास ऑफ हीलियम। तो मैंने कहा हीलियम का मास दिया हुआ है 36 ग्राम, उसका मोलर मास होता है 4 ग्राम 1 मोल का होता है। ये 36 ग्राम है बेसिकली। तो कितना आ जाएगा बोलो? 9 मोल हीलियम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 9 मोल हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स खत्म हुआ। सेकंड पार्ट पूछता है कितने नंबर ऑफ एटम है। वैसे तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कितने होंगे बोलो? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कितने होंगे बोलो? तो 9 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर क्या बोलो? 23। और इसको जब 9 से गुना करोगे तो देख लो क्या वैल्यू आएगी बेसिकली। 9 6 जा कितना आएगा? 54 पॉइंट में। अब ये 2 को करोगे तुम 9 से तो कितना आएगा? 198। अरे कर लोगे ये तो यार, करना क्या, तो हो गया। इंटू में 10 की पावर 23 हीलियम एटम्स ना। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने क्या करा? 9 मोल मतलब यार 1 मोल का मतलब मुझे पता है इतना होता है, तो 9 मोल का मतलब इतना होगा। अब बच्चे लगाने को तो इसके लिए भी फॉर्मुला लगाते हैं, पता क्या लगाते हैं इसके लिए फॉर्मुला? इसके लिए कहते हैं नंबर ऑफ मोल कितने? 9 मोल। पहले यहां पुट करेंगे 9, यहां पुट करेंगे 9, फिर कहेंगे कितना, सॉरी ऊपर वाले में नंबर ऑफ मोल कितने पुट करेंगे? 9 पुट करेंगे। फिर नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, और नीचे रखेंगे एवोगैड्रो नंबर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यार ये तो देखो जबरदस्ती का फैलाने वाला काम हो गया ना। अगर जब तुम्हें पता है कि 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं, 9 मोल का मतलब सीधा इतने पार्टिकल्स होंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है कि नहीं? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों? तो मुझे तुम ये बताओ बच्चों, अगर अब मैं तुम्हें किसी भी तरह के सब्सटेंस का, मतलब देखो अभी हमारे आसपास ना, मैं बहुत सारी चीजों की बात करने वाला, लोहे की, लकड़ी की चीज की, हीलियम के गुब्बारे की, ऑक्सीजन के गुब्बारे की, तो मैं जिनकी भी बात करूंगा, अगर मैं तुम्हें उसका मास दे दूं और मोलर मास दे दूं, तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, उसके जरिए तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं?
अभी थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करें, हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स करें। चलिए सो मैं तुम्हें फिर लेके आता हूं एक नई बात के ऊपर। बच्चों अभी तक बात सिर्फ एटम को लेके हो रही है, हीलियम को लेके, कार्बन को लेके, बात एटम को लेके कर रहा हूं मैं, ज्यादा और तो जा ही नहीं रहा, लेकिन बात करता हूं मॉलिक्यूल्स को लेके भी। अब तुम मुझे बस बच्चों एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था? O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 16U। नहीं, ऑक्सीजन का 16U था, O का 16U था, तो इसका मोलर मास कितना था? सॉरी बच्चों, एटॉमिक मास ही बोलो उसको, सॉरी। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चों कितना था? 16U। तो मुझे बताओ मोलर मास उसका कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल ऑक्सीजन के एटम्स का वजन 16 ग्राम होता है, जैसे एक मोल कार्बन के एटम्स का वजन 12 ग्राम होता है। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अब बदलते हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, बहुत जरूरी चीज पे डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों मैं अब। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, चलिए फोकस करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, एक H2O के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? जरूरी कोड अटेंड कर लो। एक H2O के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? सर 16U इसका होता है, 2U इसका होता है, सिखाया था ना मैंने। दो हाइड्रोजन का एक एक U करके 2U हो गया, एक ऑक्सीजन का 16U हो गया, कितना हो गया बोलो? 18U। अरे होता है कि नहीं होता? एक मॉलिक्यूल H2O के एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है बोलो? 18U। लेकिन मैं आपसे एक के जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं अब एक एटम का मास जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हर बार जानने में इंटरेस्टेड हूं एक मोल का। कितने का बोलो? एक मोल का। तो मैं अब निकालूंगा इसका मोलर मास। क्या निकालूंगा? मोलर मास ऑफ H2O। तो बच्चों ये बड़ी लॉजिकल चीज है, ये बड़ी लॉजिकल चीज है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर 4U था तो 4 ग्राम आया, और 12U था तो 12 ग्राम आया, तो 18U है अगर एक मॉलिक्यूल का, तो एक मोल मॉलिक्यूल का कितना आएगा? एक मोल मॉलिक्यूल कितना आएगा? 18 ग्राम। क्या आएगा बोलो? 18 ग्राम। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, तुम लोगों को बस जिसको भी मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है ना, आप समझ के चलो मेरे को मोलर मास हर एक चीज का निकालना आता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आप लोग बोलोगे 18 ग्राम पर मोल। अब मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया लेवल पे लेके जाने वाला हूं, और मैं अब इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोर्ड पे लिखा मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम पर मोल। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि जब एक मोल H2O होते हैं, एक मोल, अब एक मोल H2O कितना, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर क्या 23 H2O होते हैं, तो वजन कितना होता है? 18 ग्राम। कितना होता है बोलो? मतलब अगर आपके ग्लास में 18 ग्राम पानी है, कितने ग्राम पानी है? 18 ग्राम पानी है, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के? एक मोल। एक मोल का मतलब 6.022 10 की पावर 23। और ऐसा कैसे इस मॉलिक्यूल के लिए होगा? ऐसा हर मॉलिक्यूल पर ये चीज आप क्या कर सकते हो बोलो? लागू कर सकते हो। कैसे? फटाफट से आ जाओ, मुझे बताओ बच्चों। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, O2 का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस एग्जिस्ट करती है वो O2 एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन O में कभी नहीं होता, वो एटम है। लेकिन नेचर में जो हम ऑक्सीजन बेसिकली इनहेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किसमें बोलो? O2 है। अब सब बच्चे बताना O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक का 16U होता है, दो का कितना होगा? 32U। कितना होगा? तो ये बेसिकली एक O2 मॉलिक्यूल का वजन मास कितना होता है? 32U। तो मुझे बताओ उसका मोलर मास कितना होगा? बहुत अच्छे, 32 ग्राम। इसका मतलब एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स, एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स, एक मोल समझते हो? 6.022 10 की पावर 23। इतने सारे O2s का वजन कितना होता है? 32 ग्राम। या 32 ग्राम O2 का वजन कितना होगा? एक मोल। नहीं 32 ग्राम O2 का वजन, पार्टिकल्स कितने होंगे बोलो? एक मोल। कुछ कॉम्प्लेक्स लग रही है चीज, दोबारा समझाता हूं मैं, काम करते हैं, एक और चीज समझते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ, थोड़ा और मुश्किल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये कहां मिलता है बेसिकली? अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, चूना है बेसिकली, और ये चौक में मिलेगा। किसमें मिलेगा? चौक में। आपके टीचर्स बोर्ड में चौक से पढ़ा रहे हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई चौक है, पूरी की पूरी चौक मान लेते हैं, लेट इट बी। और चीजें इसमें नहीं है, हमने सारा का सारा ये चूने से बनाया। तो ये सारे मॉलिक्यूल किसके हैं बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट की। मतलब पूरा ये एटम से मिलकर, देखो एटम से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन इसमें जो एक यूनिट है बार बार जो जुड़ के बन रही है, वो कौन है? मॉलिक्यूल्स है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के सारे मॉलिक्यूल है। जैसे पानी के अंदर सारी यूनिट्स किसकी हैं बोलो? H2O की। सारी यूनिट्स किसकी हैं बोलो? H2O की। चौक के अंदर सारी यूनिट्स किसकी हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कैल्शियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 20 होता है। अरे यार ये तो याद होना चाहिए, ऐसा मत बोलना एटॉमिक नंबर कैल्शियम का याद नहीं है, 20 तक तो याद कराते हैं ना। तो 20 तो एटॉमिक नंबर हो गया कैल्शियम का। उसका मास कितना होता है? 40। कितना होता है? 40 इसका, 40 इसका, साइड में करते हैं, 40 इसका, 12 कार्बन का, और 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? एक का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? 48। कितना होगा? 48 जमा 12 60, और 60 और 40 कितना बोलो? 100। तो कितना है बोलो? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे एक से अब मतलब ही नहीं रहा, एक से मतलब रहा ही नहीं, लेकिन एक के जरिए तो सब कुछ पता लग रहा है। तो बोलो क्या बोलेंगे? इसका मोलर मास कितना होगा? फटाफट से
बहुत अच्छे, इसका मोलर मास होगा 100 ग्राम पर मोल। तुम मुझे बस मतलब बता दो इसका क्या है। इसका मतलब है कि जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वजन कितना होता है, बोलो 100 ग्राम। अरे जैसे एटम पे कर रहे थे वैसे ही मॉलिक्यूल पे कर रहे हैं काम। जैसे कि बोला मैंने 1 मोल हीलियम के एटम्स का वजन 4 ग्राम है, वैसे मैं बोल रहा हूं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट्स का वजन बोलो कितना है, 100 ग्राम है। कितना है बोलो, 100 ग्राम। तो मॉलिक्यूल्स वाली कहानी जब शुरू होगी ना, फिर तो चीजें और ज्यादा हमारे लिए समझने लायक हो जाएंगी अपने आसपास में, क्योंकि चीजें बहुत सारी किससे मिलकर बनी है, या तो प्रॉपर एटम से या प्रॉपर मॉलिक्यूल से। जैसे लकड़ी की चीज बनी हुई है कार्बन के एटम से, हीलियम का गुब्बारा है हीलियम के एटम से, लकड़ी की चीज है कार्बन के एटम से, उन्होंने बोल दिया। लेकिन पानी बना हुआ है H2O के मॉलिक्यूल से, चौक बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल से। इज दिस क्लियर? नहीं आ रहा समझ में? तो इसको मैं लेके आता हूं कॉन्सेप्ट के अंदर, किस तरीके से आप लोग देखिएगा, और इसमें बड़ा मजा आने वाला है तुम लोगों को, इसमें बड़ा मजा आने वाला है। ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मेनी molecules of H2O are present in a glass filled with 90 gram of water? और बोलो मोलर मास ऑफ H2O कितना आएगा? अरे बचपन में H2O का 18 लिखा होगा यार, मेरे को पता है, मॉलिक्यूलर मास टीचर सिखाते थे। तो 16 11 2 11 18 है ना, बस उसको 18 मोलर लिखते वक्त हमेशा बस ग्राम पर मोल लगा दिया करो, बस हमेशा क्या लगा दिया करो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस इतनी चीज करनी है आप लोगों को। जो भी तुमने बचपन में सीखा था बस उसके पीछे ग्राम पर मोल लगा दो, मोलर मास आ जाएगा। तो आपके सामने सवाल है, अब आप लोगों को ट्राई करना है। इस बार उम्मीद करता हूं अच्छा करेंगे आप लोग इसको। 50 रिस्पॉन्स करिए यार। हर साल जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हर साल बच्चे बड़े अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं इन क्वेश्चंस के, बहुत जल्दी करते हैं। तो आप लोग, तो मेरे को दिखता है कि आप लोग तो कर सकते हैं रिस्पॉन्स यार। आप लोगों का स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स अच्छा था, आप लोग ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? और मेरे को नहीं लग रहा इतना मुश्किल टॉपिक है। ये देखो हमने पानी बना दिया तुम्हारे लिए, आसान कर दिया। ठीक है, तो इसमें कितना पानी है? इसमें मैंने कहा 90 ग्राम पानी है। 90 ग्राम वाटर का मतलब है 90 ग्राम H2O। कितने ग्राम H2O? 90 ग्राम। कैलकुलेशन इतनी सिंपल है ना कि वो बोलना चाह रहा है कि मोलर मास H2O का 18 ग्राम पर मोल होता है। ये बोलना नहीं है, समझना है कि 1 मोल H2O का वजन कितना होता है, 18 ग्राम। हर्षित, या बोलूं 18 ग्राम H2O का मतलब कितने मोल पार्टिकल? 1 मोल पार्टिकल। 36 ग्राम पानी का मतलब कितने मोल पार्टिकल? 2 मोल पार्टिकल। फिर 18 ग्राम मोल लिया, 54 ग्राम H2O का मतलब 3 मोल पार्टिकल। ऐसे कुछ चल रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? तो 90 ग्राम तो 5 गुना ज्यादा हो गया ना 18 ग्राम से। 90 ग्राम तो 5 गुना ज्यादा हो गया 18 ग्राम से। तो कितने मोल पार्टिकल लग गए होंगे? 5 मोल पार्टिकल। कितने मोल पार्टिकल? 5 मोल। ये मुझे वैसे लॉजिकली भी दिख जाता है, लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों ने शायद कैलकुलेशन ऐसे करी होगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेगा? तो आप लोगों ने लिखा होगा ऊपर कि कितना H2O का मास है और कितना H2O का बोलो क्या है, मोलर मास है। तो बोलो H2O का मास कितना है बच्चों? 90 ग्राम। उसका मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। 1 मोल का 18 ग्राम, तो 18 से 90 गया 5 पे, पर मोल ऊपर जाएगा तो बोलो कितना आ जाएगा? 5 मोल H2O। इज दिस फाइन? 5 मोल H2O। अरे यार नहीं आ रहा समझ, इजी है। 18 90 मेरे को दिखता है क्लियर। और 5 मोल H2O का मतलब अगर मैं मॉलिक्यूल्स भी जानना चाहूं तो कितने होंगे बोलो? 5 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर बोलो क्या? 23 H2O, बेसिकली 30.110 इंटू में 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। इज दिस फाइन? तो इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स आपके एक ग्लास पानी में होते हैं जब आप 90 ग्राम पानी पीते हैं। कितना बोलो? 90 ग्राम। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं, आप लोग जब एक ग्लास भरते हो, एक ग्लास के अंदर लगभग लगभग अराउंड अराउंड मैं बोल सकता हूँ 150-200 ग्राम पानी आता है। कितने ग्राम बोलो? 150-200 ग्राम। तो उसको अगर हाफ भी आप भर लेते हो ना उस ग्लास को, 90 ग्राम पानी बेसिकली अगर आप भर लेते हो, तो उस 90 ग्राम पानी के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स आप काउंट कर सकते हैं? तो कितना बड़ा नंबर है? 30.110 इंटू 10 की पावर 23। दैट मच हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ड्रिंक करते हैं एक 90 ग्राम ग्लास पानी के अंदर। नहीं आया समझ में? कुछ अमेजिंग सा पता लगाना केमिस्ट्री के अंदर हमें, हम अपने आसपास हम मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं ना। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए वो सब्सटेंस किस एटम से मिलकर बना हुआ है या किस मॉलिक्यूल से, या तो उसके कांस्टेंट पार्टिकल सारे एटम ही है। जैसे लकड़ी में कार्बन 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 है, लोहे में आयरन 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 है, गुब्बारे में हीलियम के गुब्बारे में हीलियम 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 है। या फिर उसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O 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 H2O। चौक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम। तो या तो वो बने होंगे एटम से मिलकर, या बने होंगे
मॉलिक्यूल से मिलके। मुझे तो सर बस क्या होना चाहिए, उनका मोलर मास पता होना चाहिए। क्या बताना चाहिए? मोलर मास। और फिर मैं उनका खुद का मास उनका पता करके अभी इनका मास कितना है उसके अकॉर्डिंग पता लगा लूंगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं या उसमें कितने एटम्स हैं। ये है बच्चों मोल कंसेप्ट, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई। नहीं आई समझ में? एक और ट्राई करें क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन मेरे पास है। मान लेते हैं कि आपके स्कूल में आपके टीचर जो है, आजकल हालांकि चौक थोड़ी सी खत्म हो गई स्कूलों में, धीरे धीरे नया चलन आ गया है। आजकल सबके स्कूलों में ज्यादातर व्हाइट बोर्ड लग चुके हैं ना, या अभी भी चल रहा है चौक पे मामला? ये लग चुका है मैक्स सब का। कौन से स्कूल में हो? बहुत बढ़िया यार। अब गवर्नमेंट स्कूल में मेरे को लग रहा है फैसिलिटीज बढ़ने वाली हैं, प्राइवेट से ज्यादा है। चॉक बॉक्स कंटेन, एक चॉक बॉक्स है, लिख देते, लेकिन चॉक बॉक्स किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। चॉक बॉक्स कंटेन्स 300 ग्राम चॉक। चॉक किससे मिलकर बनी होती है बोलो? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मान लेते हैं आपके टीचर जो है, थोड़ी सी ड्राइंग करने की कोशिश है, कुछ और मत समझ लेना इसको तुम। चौक का डब्बा है, ठीक है? तो ये चॉक्स है। अब ये जितनी भी चॉक्स है ना अंदर, इस चॉक्स के बेसिकली हमें पता है किससे मिलकर बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है? उसने बोला है 300 ग्राम, क्या बोला बोला? 300 ग्राम चॉक है। और यहां पर एक चीज वो गिवन जरूर करेगा आप लोगों को, उसको देना है ये चीज। तो वो क्या गिवन करेगा बोलो? मोलर मास। क्या करेगा? लेकिन मैं बच्चों ये कहता हूं कि यार वो गिवन क्या करे, तुम्हें जब मॉलिक्यूल बता दे तुम्हें खुद निकालना आना चाहिए। कैल्शियम 40 होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगना बोलो क्या होता है? मास होता है। तो कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन का होएगा 16 3 48। तो 48 और 12 60 और 40 100 अभी करवाया था मैंने। तो ये आएगा बेसिकली 100 ग्राम पर मोल। कितना आएगा बोलो? मतलब पकड़ो, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल मिलके 100 ग्राम का वजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक मोल H2O मिलके मात्र 18 ग्राम करते हैं, वैसे कैल्शियम कार्बोनेट थोड़े से ज्यादा एटम्स हैं, तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल कितना वजन क्रिएट करते हैं? 100 ग्राम। तो 300 ग्राम अगर चौक मौजूद है तो कितने कैल्शियम के कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स आगे होंगे? 3 मोल। कितने आगे होंगे? एकदम पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल कहानी चल रही है सर। 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे मॉलिक्यूल्स। और अगर नंबर में जानना चाहते हो तो 3 गुना में वो जो 6.02 लेंगे, मतलब बोलूंगा 18.066 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट। कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं, देखते ही सर नंबर ऑफ एटम्स भी बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी बताएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुश्किल लग रहा है शायद, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा बोलो? आप लोग बोलोगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और नीचे बोलो क्या आएगा? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोग बोलोगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना बोलो? 300 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना बोलो? 100 ग्राम पर मोल। तो ये आएगा बच्चों 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। आप छोड़ देंगे ना बच्चों, यहां छोड़ देना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी समझदारी के लिए तो लिख सकते हो इतने कैल्शियम कार्बोनेट। मुश्किल लग रहा है? आप समझ में आया? तो मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं, बस मुझे क्या पता करना है बताओ जरा, वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है ना? वो चीज किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन से मिलकर बनी है, लोहे आयरन से मिलकर बनी हुई है, हीलियम से मिलकर बनी हुई है, H2O से मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई है, किस चीज से मिलकर बनी है? अगर ये पता लग गया तो बस मेरे को उसका मोलर मास निकालना है, और मोलर मास भी मेरे को निकालना आता है। मुझे बस बता दो किससे मिलकर बनी हुई है, मोलर मास भी मैं खुद निकाल लूंगा, और फिर मैं उसको वजन करूंगा, उसका वजन कितना है, और मोलर मास से अंदाजा लग जाएगा वो अभी कितने मोल है। क्लियर है कि नहीं? बड़ा सिंपल हो गया भाई, कुछ नहीं है मुश्किल। बस आसपास की चीजें किससे मिलकर बनी है, बस क्या पता होना चाहिए? इतना पता होना चाहिए। हालांकि पता नहीं आपको कितनी दिलचस्पी है बात जानने में कि किसमें कितने एटम है, कितने कितने मॉलिक्यूल है, ऐसा करना क्या है इसका। लेकिन एक नंबर तो आपको पता होना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट की। भैया कोई बोले 90 ग्राम ग्लास के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स है, कितने H2O मॉलिक्यूल्स है, हम तो बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाएंगे। अगर आप एक गिलास पानी पी रहे हो उसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स है एग्जैक्ट बता पाएंगे, बोला है कि नहीं? डेसिमल्स में आ जाए कभी कोई दिक्कत नहीं। 90 ग्राम जरूर तो कट के 5 आ रहा है, क्या पता हर बार 90 ग्राम ना आए, एक 100 ग्राम आ जाए, तो 100 बाई में 18 भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना डेसिमल्स में, तो उतने मोल्स आएगा। उतने मोल्स को फिर मल्टीप्लाई कर लो 6.02 से आ जाएगा ना एक नंबर। तो कोई उससे टेंशन नहीं, डेसिमल्स में भी आने दो मोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तुम बताओ कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्योर? एक और चीज थी मेरे दिमाग में, एक और ऐसा कोई हमारे आसपास चीज है
जिसमें इस तरह के, हाँ मान लीजिए मैं अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ, चलो लास्ट ये आज का हम क्वेश्चन लेते हैं। और तुम लोग नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे? अगर तुम्हें लगता है कि क्लास में नोट करने का टाइम देना चाहिए तो मैं नोट करवाते हुए चलता हूँ रुक रुक के बीच में, ठीक है? जैसे हम उस बोर्ड पे करते थे पीछे व्हाइट बोर्ड पे, तो व्हाइट बोर्ड पे तो हम यही करते थे, लिखते थे, क्योंकि उसमें हमारे पास एक ऑप्शन नहीं होता था कि हम उसको मिटाओ देंगे तो फिर बच्चों को कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ हमें मिटाना नहीं होता, पीडीएफ घर पे हो जाता है, तो हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे होते हैं। यहाँ स्पीड ज़्यादा है हमारी, क्योंकि हमें क्वेश्चन करा अगले पे, क्वेश्चन करा अगले पे, नहीं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया नोट करो, क्वेश्चन दिया नोट करो। तो यहाँ हमारा सिलेबस थोड़ा सा 1.5-2 महीने पहले हो जाएगा। आपको लगता है मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा, सिलेबस तो भी हो जाएगा। क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को कैसा लग रहा है कि नोट करना अभी चाहिए, घर पे कर लेना चाहिए? घर पे करोगे ही नहीं, तुम मेरे को लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कुछ कि अभी तो चल अभी भी रहने दो, घर पे हम करेंगे नहीं। देखो नोट्स नहीं बनाओगे ना, देखो बच्चों मुझे नहीं पता 9th और 10th की आप लोगों की स्टडीज कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है, क्योंकि आप लोगों को अदर टीचर्स पढ़ाते हैं 9th 10th के अंदर, और आपकी थोड़ी साइकोलॉजी भी इसमें थोड़ी बच्चों ऐसी होती है, थोड़ा सा आपको बड़ा होना पड़ेगा। और जितने बेहतरीन आप नोट्स बनाएंगे ना उतने बेहतर आप मार्क्स लेने वाले हैं, ध्यान रखना लास्ट में। और नोट्स की अहमियत ना आप लोगों को सच में एग्जाम के टाइम में पता लगेगी, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का बहुत वास्ट है, बड़ा सिलेबस है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं 11th क्लास की, लेकिन ऐसी ही है जैसे मैंने कराई। अब ये कुछ को कॉम्प्लेक्स लगती है, कुछ को कॉम्प्लेक्स लगती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? कुछ को ये आसान लग रहा है तो आसान ही है, फिर कुछ नहीं है, ऐसा ही है पूरा। समझ में आ रही बात? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर तुम सिस्टम को पकड़ के चल रहे हो बिल्कुल बेसिक पॉइंट से कि ये है क्या, मोलर मास क्या नहीं ये पता है, उसके बाद तो मोल कॉन्सेप्ट की धज्जा उड़ा देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है। सो गाइस एक क्वेश्चन और है मेरे पास, अब की मैं क्या कहता हूं, अ बैलून is filled with CO2 having mass of 132 ग्राम, ठीक है? 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किसी गुब्बारे में भरी हुई है। हालांकि जब कार्बन डाइऑक्साइड भरी होगी ना गुब्बारे के अंदर तो वो ऊपर तो नहीं जाएगा। अच्छा हीलियम का गुब्बारा ऊपर जाएगा, थोड़ी साइंस ही है। हीलियम के गुब्बारे की वजन कम होता है, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, अभी तुम्हें दिख जाएगा कैसे, दिखा दूंगा अभी चीज, तो वो उड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गुब्बारा में हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला हुआ है, एक गुब्बारे में हमने हीलियम डाला हुआ था ना। तो अब क्वेश्चन है 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डाला हुआ है, तो कितने कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे? मैं तुम्हें मोलर मास भी नहीं बता रहा हूं, जरा बताओगे मोलर मास कितना होगा? वेरी गुड गाइस, अब तुम सीख गए हो भाई, अब मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को अच्छे से आ गया है। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का मास 12 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का 32, तो 32 और 12 कितना होगा? 44। तो बोलेंगे 44 ग्राम पर मोल, मतलब कि CO2 के एक मोलिक्यूल्स का एक मोल मोलिक्यूल्स का वजन कितना होता है? 44 ग्राम। अच्छा सबके एक मोल का देख रहे हो अलग ही आता है, हाइड्रोजन के एक मोल का 1 ग्राम आया, हीलियम के एक मोल का 4 ग्राम आया, लिथियम के एक मोल का 7 ग्राम आया, कार्बन के एक मोल का 12 ग्राम आया, H2O के एक मोल का 18 ग्राम आया, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोलिक्यूल का 100 ग्राम आया, और इसके एक मोल का 44 ग्राम आया। तो हर एक का बोलो क्या आएगा? अलग, क्योंकि हर एक के एटम्स का वजन बोलो क्या है? अलग है ना? नहीं आ रही बात समझ में जतिन? तो हर एक के एक मोल का मास बोलो क्या है? अलग अलग है। तो अब कुछ नहीं था, 132 ग्राम था, आप लोगों ने सीधा करना था कि गुब्बारे के अंदर, एक गुब्बारे के अंदर 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है, एक मोल का वजन 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं। तो 132 के अंदर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। सो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ, उसका मास तो 132 ग्राम, 3 मोल CO2। बहुत मुश्किल हो गया। अब मैं यही कराया जा रहा हूं, मैं रिपीटिशंस कर रहा हूं क्वेश्चंस की, आपको दिख गया है एक ही चीज सर करवा रहे हैं बार बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक क्वेश्चन घर के लिए दे दूं आप लोगों को, तो मैं बोलता हूं ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन टैंक अभी कर दो इसको, मैं तो कहूंगा कंटेन्स, कंटेन्स
16 kg ऑक्सीजन गैस। आप कहेंगे लो सर बदल दिया, कुछ नहीं बदला है, वही चीज है, 16 किलो ऑक्सीजन गैस। मोलर मास यहां पर दे रहा हूं, बताना मोलर मास कितना होता है O2 का। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का हो जाएगा 32, तो 32 ग्राम पर मोल ना। तो आप लोग जानते हैं कि एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स का वजन कितना होता है, 32 ग्राम। ये 32 ग्राम और O2 का मतलब होता है एक मोल मॉलिक्यूल्स ना। अभी बात कर रहे हैं 16 किलो। अब 16 किलो आप लोगों को कंफ्यूजिंग नंबर लग रहा है कि यार किलो कैसे आ गया, आपने ग्राम में करा सब कुछ। अब 16 किलो को ग्राम में करना कितना मुश्किल है यार, 16,000 ग्राम हो गया, कितना हो गया, तो 16,000 ग्राम O2 है, 16,000 ग्राम O2 और 32 ग्राम O2 एक मोल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट कर देती है। क्लियर है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना ना, मास अपॉन में क्या करना है, मोलर मास, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे करेंगे, हाँ बहुत अच्छे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन टैंक। अरे होता है ना, कोरोना टाइम में ऑक्सीजन टैंक की जरूरत थी, तो 16-16 किलो की ऑक्सीजन गैस डलवा रहे थे, 15 किलो की, 10 किलो की, ऐसे लोग डलवा रहे थे। तो बेसिकली 16 किलो अगर ऑक्सीजन गैस डलवा रहे हैं तो उसमें कितने O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम इस बात को जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन 32 ग्राम होने वाला है। तो मैं कहूंगा सर कितना मास है पहले वो देखो। हाँ ऐसे में हो सकता है बच्चों कि आप लोग ना डायरेक्टली ना निकाल पाए, लेकिन फॉर्मूले से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहां पर आप बोलोगे मास ऑफ O2 की, O2 का मास कितना है, और नीचे बोलो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ O2। अच्छा O में और O2 में फर्क है बच्चों, जब वो O2 बोलेगा तो O2 के हिसाब से मोलर मास देना है, जब वो O बोलेगा तो 16 ले रहे हैं, क्योंकि जब वो O बोलेगा तो 16 और जब O2 बोलेगा तो बोले कितना 32। तो वो डिपेंडिंग बताएगा पूरा पूरा क्लियर। तो बोलेंगे 16 किलो, 16 किलो मतलब 16,000 ग्राम, उसका मोलर मास बोलिए फटाफट से 32 ग्राम पर मोल। कटेगा, तो ये कटेगा ऊपर देखो 32 से 5 पे कटेगा, 32 160 जो है, ठीक है 500 आ जाएगा, काट के देख लो। तो 500 मोल कितना आ गया, 500 मोल O2। अगर 500 मोल O2 है इसका मतलब वैसे कितना होगा बोलो, 500 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 O2s, और इतने O2s का मतलब कितना हो गया, अगर मैं 6.022 को 5 से गुना कर दूं, किससे गुना कर दूं, 5 से, तो वो आएगा 30.6 हो गया, और 22 को 5 से करूंगा तो 110 आएगा, तो बेसिकली 110 हो गया। अब आप कहेंगे 2 जीरो कहां की सर, तो वो 2 जीरो और 10 की पावर 23 मिला के बोलो कितना हो गया, 10 की पावर 25। तो इतने सारे O2 मॉलिक्यूल्स उस 16 किलो के ऑक्सीजन टैंक में मौजूद होंगे, और ये बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, बहुत सिंपल सी चीज है। मास दिया हुआ था, मोलर मास दिया हुआ था, मास और मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आए, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक मोल के बाद से आ गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत मुश्किल चीज कराई मैंने, लेकिन अपने आसपास कितना कुछ सीख लिया हमने। ऑक्सीजन टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम का गुब्बारा, लकड़ी की चीज, लोहे की चीज, चौक में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, सब कुछ सीख लिया। तो अपने आसपास बस मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरा सब्सटेंस किस तरह के एटम या किस तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बोला है कि नहीं। उसका फिर मैं मोलर मास निकाल लूंगा, जो कि मुझे आता निकालना का, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा वो मास मास करके निकाल लेते हैं, और फिर उसका बस वजन करूंगा वो कितने मास का है, वो अभी कितने मास का है। जैसे मुझे पता है कोई चीज कार्बन से बनी है, तो मुझे पता है कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल है, फिर देखूंगा ये वाला कार्बन अभी जो लकड़ी की चीज है मेरे पास, ये कितने ग्राम है, 60 ग्राम है, तो बोलूंगा 5 मोल है इसके, कितने बोलो 5 मोल। ऐसे काम करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अपने आसपास की बहुत सारी चीजों में कैसे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आपको लगता है आप दोबारा से वीडियो को आप एक्सेस करिएगा, दोबारा से वीडियो को देखिएगा, चाहे आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से करके देखिएगा घर पे लिख के, तो ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन समझ में कुछ आया भी कि नहीं आया, ये बिल्कुल बाउंसर गए सर के ऊपर से, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो तुम्हें समझो चैप्टर समझ में आ चुका है। अब चैप्टर में फंसोगे नहीं तुम, आगे किसी भी पॉइंट पे नहीं फंसने वाले। अब चैप्टर इजी है, यहां वाली बात तक चैप्टर अगर समझ में आ जाता है ना तो फिर कहीं नहीं फंसने वाले अब आप लोग। सो 1 मिनट का रिकैप है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास फिलहाल आप भूल सकते हैं आप लोग, लेकिन बस ध्यान रखिएगा मोलर मास सबके आने चाहिए। और मोलर मास कैसे निकलेंगे, जिसको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, डिजिट तो वही आने वाला है, डिजिट तो जैसे H2O का 18 आता तो 18 ही आएगा, बस यूनिट क्या लगा देना, ग्राम पर मोल। यूनिट क्या लगा देना, कार्बन का 12 याद है, 12 ही याद करिए, मोलर मास होगा 12 ग्राम पर मोल। हीलियम का 4 याद है, 4 ही याद करिए, बस लिख दीजिए 4 ग्राम पर मोल। ये सबका क्या है बोलो, मोलर मास। और ये भी आपको समझ में आ गया, सिर्फ मोलर मास ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बोलो, मोलर मास ही इंपॉर्टेंट है। सारा कैलकुलेशन मोलर मास पे होने वाला है। इसके बाद तुम्हें ये फॉर्मूले करवाए, दोनों फॉर्मूले क्लियर दें। अगर नंबर ऑफ एटम दिए हो तो इससे डिवाइड करके कितने मोल है वो पता लग जाएगा। इस दर्जन में 12 डिवाइड करेंगे तो वैसे 1 मोल के लिए कितने मोल है उसके लिए इस नंबर से डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, मास को किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि वो दिखता भी है, वो दिखता भी है 36 ग्राम है, 12 है, 3 मोल होएगा बेसिकली, 36/12 करके। हर चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर तो ये क्वेश्चंस कराएं यार, ये क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे एक बार देखने पड़ेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि कुछ बहुत हाई फाई क्वेश्चंस हमने करें, आते भी ऐसे ही कि तुम सोचो कि बहुत मुश्किल कुछ आने वाला है, तो तुम्हारे एकेडमिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया,
इससे ऊपर क्या हो सकता है वो भी तुमसे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहां तक की बात समझ में आती है या नहीं आती? क्लियर है? फिनिश करें इसको, ठीक है? चलो आज इतना ही करेंगे। अच्छा हाँ, कल की क्लास का बताइए, कल सुबह रख दें क्लास? रख लो, कल सुबह रख लो, मेरे को थोड़ा सा शाम को कुछ काम है वो कर लूँगा मैं, ठीक है? कल सुबह बुला लेते हैं आप लोगों को 10 बजे के करीब। अच्छा फाइनल टाइमिंग आप लोगों को ग्रुप में डालूंगा मैं आपको क्लासेस के बाद, क्लासेस के बाद में फाइनल टाइमिंग आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि वो 10 बजे की है, 11 बजे की है, जो भी एक टाइमिंग होगी वो आपको ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है? आप लोग पढ़ के आएंगे। लास्ट वाला टॉपिक जो हमने करा था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो थोड़ा सा पढ़ के आना, वो सबने अटेंड करा है मेरे हिसाब से, आप लोगों ने भी करा है और आप सबने भी अटेंड करा है। जतिन तुमने नहीं करा शायद अटेंड ना, कैसे करके आओगे? वीडियो करके आओगे? ग्रुप में है लास्ट क्लास की वीडियो, बोलोगे तो मैं तुम्हें दोबारा से उसको भेज दूंगा कि उसमें क्या है। 40 मिनट की वीडियो अटेंड करके आओगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत ही रहेगी, ठीक है? अटेंड कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो गाइज मुझे बताइए यहाँ तक की मामला तुम्हारा पूरा क्लियर? कल सुबह मिलेंगे, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है ग्रुप में आएगा, ग्रुप में मेरे हिसाब से सबको ऐड हो चुके हैं, हिमांशी आप ऐड नहीं है बच्चे, तो मुझे मैसेज डाल देना है, काजल से अपने पूछ लेना कि क्या है। बाकी सब बच्चे ऐड है ग्रुप में, सारे ऐड हो ना, ठीक है? सो ग्रुप में आ जाएगा 8 बजे तक 7 बजे तक मैसेज दे दूंगा ग्रुप में कि इतने बजे क्लास है, तो उतने बजे ही आना है, भूलना नहीं है। कल शाम को आ जाओ कहीं, यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा शाम को।